बुधवार के दिन कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। हरा मूंग की कटोरी भर लो, उस पर गुड़ की एक थोड़ी गुड़ की बट्टी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो, और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर 5 बेलपत्र रखकर 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर अष्टमी तिथि के दिन बुधवार के दिन जो भी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है, गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं। गणेश जी के राइट हैंड की ओर, आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी तो अष्टमी को कर देखना, 11 या 12 तक आपको अंतर नहीं है तो दुखी मत हो, टेंशन मत ले। रजो धर्म का जब 7वां दिन हो, तब 7 दिन पूर्ण होने पर बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ को लो और लाल धागे में उसको उस जड़ को लेकर जाओ, और दोनों पति पत्नी मिलकर उस जड़ को निकालकर भगवान तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लो। तुमरुका जी का नाम लो, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को जनमानस को सुनाया। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार भगवान शिवलिंग के आसपास में से भ्रमण कराकर नंदी के पास खड़े होकर बाबा को प्रार्थना कर कर वो सफेद आंकड़े की जड़ को अपनी कमर में लाल धागे में उसको बांधो। शिव कृपा करे। पर कब बांधना? जब तुम्हारा पूरा भरोसा शंकर जी पर हो जाए, तुम्हारा पूरा भरोसा हो जाए कि मेरा महादेव मुझे संतान देगा, मेरा महादेव मेरी झोली भरेगा, अब मैं भटकूंगी नहीं। मेरा भरोसा कहता है कि मेरा शंकर भगवान मेरी सूनी गोद को भरेगा। जिस समय पर तुम पूरा भरोसा कर लो, तब देवाधिदेव महादेव के मंदिर जाना प्रारंभ करो, तब उस जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ। तब उस जड़ का प्रयोग करो। अब तुम विश्वास तो मन में है नहीं, और मालूम पड़ा कि सफेद आंकड़े की जड़ भी ले ली और कमर में बांध भी ली, सब काम कर लिया, और उसके बाद भी बच्चा नहीं हुआ, तो तुमने कहा मैंने तो बांधी थी और बच्चा ही नहीं हुआ। मतलब तुम भरोसा नहीं कर पाई थी, विश्वास नहीं कर पाई थी। यदि तुम्हारा भरोसा होता, यदि तुम्हारा विश्वास होता। कई लोग कहते हैं गुरु जी, शिव जी के मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग के सामने जो नंदी रहता है वो तो पत्थर का, वो पाषाण का। क्या पत्थर का नंदी भी हमारे मन की बात को सुनता है? क्या पत्थर का नंदी भी हमारे विचारों को श्रवण करता है? क्या पत्थर का नंदी भी हमारे भाव को सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काट की। आप लोगों ने कथा सुनी होगी मां कर्मा जी की। मां कर्मा बाई वो कथा वर्णन करती है कि कर्माबाई का भगवान के प्रति इतना प्रेम हो गया था कि लकड़ी की मूर्ति में से जगन्नाथ प्रकट होकर कर्माबाई के खिचड़े को खाना प्रारंभ कर दिया। कर्माबाई के खिचड़े को खाना। और साचो प्रेम प्रभु में हो तो, अरे मूरत बोले काट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की।
जिमावे बेटी रत की, थाली भर कर लाई ऊपर की बाट की। काट की मूर्ति में से भगवान प्रकट होकर प्रसाद खा लेते। कर्माबाई का प्रेम कितना प्रबल हो गया था कि पत्थर की मूर्ति में भी भगवान सामने खड़े होकर भोग लगा लेते। बार बार मंदिर में चढ़ती, बार बार पट खोलती, और कैया कोणी जी मेरे मोहन कड़ली कड़ली बोलती। तू जी मैं तो जद में जीऊं, तू जी मैं तो जद में जीऊं, मानू ना किस लाट की। जी मोहरा श्यामदनी, जी मावे बेटी जाट की। बस वो भक्ति, वो विश्वास जब प्रबल होता है तो परमात्मा सुनता जाता है। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक बहन जी ने लिखा है कि मैं आपको बिल्कुल नहीं मानती थी। क्यों नहीं मानती थी उसका एक कारण भी है कि मैंने बहुत सारे महाराज देखे, सारी दुनिया के बाबाओं के पास चली गई, प्रणाम किया, गोदी भरवाई, पर मेरे घर औलाद नहीं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल निकाल दिए, पर मेरे घर में औलाद नहीं। 18 साल निकाले। अब गुरुजी, किसी बहन जी ने कहा कि आपकी कथा आती है, तो मैं तो आपको भी ऐसे ही समझती थी कि महाराज लोग अपनी अपनी कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्रम में लगे रहते हैं, कोई उनकी बात पक्की हो सकती है। पत्र आया, उस पत्र में लिखेश्वरी महावीर पतिश्री पेखन महावीर जी, गुरुदेव ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, ऐसा कोई स्थान नहीं छोड़ा जहां हमने दिखाया ना हो। हिम्मत हार चुके थे। एक बहन जी ने आपके बारे में बताया, आप पर भरोसा नहीं था। क्या सफेद आंकड़े की जड़ बांध लेने से क्या बच्चा हो सकता? नंदी के पास खड़े होकर बोलने से क्या बच्चा हो सकता? फिर भी मेरे पति बोले कि एक बार वो सियोर वाला बाबा कहता है तो उस पर भरोसा कर कर बांधने में क्या जाता है। हमने सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा और पशुपतिनाथ का व्रत किया, पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी, वहां की मिट्टी को पेट पर लगाया और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा, और 18 साल के बाद इसको मेरे घर में संतान की प्राप्ति। 18 साल के बाद, 18 वर्ष के बाद मेरे घर में औलाद हुई। मेरी बहन खिलेश्वरी महावीर जी दी और मेरे जीजा पेखन महावीर जी सरगी पाल से आप लोग आए हैं। मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा, केवल आप ही नहीं है, क्या पत्थर का नांदिया, पत्थर का नंदी हमारे दिल की बात सुनकर क्या महादेव को कह सकता है? क्यों नहीं? मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। आप मानो तो गंगा जी और ना मानो तो बहता हुआ पानी है। आपने विश्वास कर लिया, भगवान शंकर के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, शिव जी को रिझाने के लिए जा रहे हो,
शंकर भगवान को मनाने के लिए जा रहे हो तो ये विश्वास रख कर जाना कि शिव मेरी बात को सुनेंगे। ओघड़दानी भगवान शंकर मेरे विश्वास पर, मेरे भरोसे पर दड़ी रहे और मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। 18 वर्ष के बाद बाबा देव हरिदेव महादेव ने संतान का सुख दिया। 18 वर्ष। वो लिख रही हैं कि मेरा विश्वास नहीं था क्योंकि मैंने सब दूर जाकर देख लिया, ऐसा कोई नहीं है जिसके दरवाजे पर मैं गई नहीं। पत्र में उन्होंने लिखा है कि हम तो आपको जानते भी नहीं थे, पहचानते भी, बस किसी के कहने पर, किसी के मुख से श्रवण कर लिया, किसी के मुख से, और विश्वास करा देवाधिदेव महादेव पर और एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ किया और शिव जी की कृपा से मेरा गर्भ